हेलो गाइज, 18 फरवरी 2023 मनसुंदर के फुल एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। एपिसोड की शुरुआत में नरेश कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, लेकिन इस बार मैं ना ही रुचिता के बारे में सोच रहा हूँ, ना ही निहार के बारे में और ना ही दिशा के बारे में। नरेश कहते हैं इसलिए रुचिता रूही जुई यहीं रहेगी, इसी घर में। तुम एक माँ हो, तुम भी यहाँ रह सकती हो, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम अगर जाना चाहती हो तो जाओ। रुचिता कहती है पापा जी, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती। नरेश कहते हैं तो मैंने तुम्हें कहा तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। और नरेश निहार से कहते हैं कि तुम्हें अपने और दिशा के रिश्ते को अपनाना ही पड़ेगा। मेरे पोते पोतिया दादा दादी के साय में पलेंगे, उनके प्यार से वंचित नहीं रहेंगे। कल शिवरात्रि का महोत्सव है और मेरा पूरा परिवार एक छत के नीचे महाशिवरात्रि के पर्व को मनाएगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर सुबह सब घर वाले खाटू जी की पूजा करते हैं। दादी कहती है पूनम खाटू जी की आरती कर दो, तो पूनम कहती है आज की आरती मैं नहीं करूंगी माँ जी। और फिर पूनम रूही जूही को और पिंकू के हाथों आरती करवाती है। इधर कृष्णा रुचिता के घर में आती है और कहती है कि शायद माई के बारे में रुचिता आंटी को कुछ पता हो, उनसे पूछती हूँ। इतने में पिंकू से बॉल से मारता है कृष्णा को, जिससे वह मिट्टी वाले थाल में जाकर गिर जाती है। पिंकू उसके ऊपर हंसता है जोर जोर से मुंह फाड़ के। गुस्से में कृष्णा पिंकू को धक्का दे देती है। कृष्णा कहती है एक तो मेरे मुंह पर लगी और तू सॉरी बोलने की जगह हंस रहा है। पिंकू कहता है चुप कर छिपकली कहीं की, तूने मुझे धक्का दिया, रुक अभी दादी से बोलकर तुझे इस घर से बाहर करवाता हूँ। कृष्णा कहती है कि मुझे रुचिता आंटी से मिलना है, वो अंदर है। पिंकू कहता है ये मेरा घर है, भाग यहाँ से। कृष्णा बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे मिलने दीजिए, लेकिन पिंकू कृष्णा को भगा देता है। कृष्णा सोचती है मोटा हमें मिलना नहीं देगा, हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। इधर पूनम निहार और दिशा से कह रही होती है कि निहार दिशा आज शिवरात्रि के पर्व पर तुम्हें शिव और पार्वती बनना होगा। यह सुनकर रुचिता बहुत दुखी होती है। पूनम दिशा से कहती है कि दिशा तुम इस घर की बहू हो, नई बहू हो, इस बार तुम्हें शिवलिंग अपने हाथों से बनाना होगा। दिशा कहती है मैं बना दूंगी। निहार साफ साफ मना कर देता है। पूनम से कहता है कि ना ही मैं शिव बनूंगा और ना ही दिशा पार्वती। निहार के मना करते ही वो समाज वाले लोग फिर से टपक पड़ते हैं और आते ही सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। नरेश गुस्से में कहते हैं कि यह क्या तमीज है आपकी, ये क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम लोग, हमारे घर में आके तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो। निहार कहता है पापा ये वही लोग हैं जिसने मेरी और दिशा की जबरदस्ती शादी करवाई थी। नरेश कहते हैं अब यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहिए आपको। वो लोग अपनी दादागिरी जमाते हुए कहते हैं कि हम तो भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, हम तो यह देखने आए हैं कि ये नवविवाहित जोड़ा महाशिवरात्रि पूजा में शिव पार्वती बना कि नहीं। पूनम कहती है आप फिक्र मत कीजिए, ये दोनों ही शिव पार्वती बनेंगे, हमने इन दोनों की शादी को स्वीकार कर लिया है। दिशा अब इस घर की बहू है। तो वो लोग कहते हैं समाज वाले कि ये पूजा खत्म होने तक हम यहीं रुकेंगे, हम यह देख कर जाएंगे कि शिव पार्वती निहार और दिशा ही बनेंगे क्या। हम शिव पार्वती को देख कर जाएंगे और हमारे लिए चाय नाश्ता बाहर ही भेज देना। निहार की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिशा निहार से कहती हमें पिंकू के लिए करना होगा। इधर कृष्णा भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही होती है कि हे भोलेनाथ आज आपका दिन है, आज मेरी माई को ढूंढने में आप मदद करना, आप हमें कोई रास्ता दिखा दो। इधर प्रतीक गणेश जी का कॉस्ट्यूम लेकर आता है कि ये पिंकू इसमें बहुत क्यूट लगेगा। इतने में नरेश से आवाज लगा लेते हैं तो प्रतीक वहीं रख देता है कॉस्ट्यूम। उस टेबल के नीचे ही कृष्णा छुपी होती है। कृष्णा कहती है उस मोटे ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, इसलिए वो गणेश जी वाला कॉस्ट्यूम पहन लेती है। इधर दिशा शिवलिंग बना रही होती है, उसे शिवलिंग बन ही नहीं रहा है। वो कब बनाया उसने शिवलिंग हमेशा रुचिता बनाती है, लेकिन दिशा से कुछ हो ही नहीं रहा है। दिशा कहती है बन ही नहीं रहा है शिवलिंग, इस मिट्टी में ही खोट है। इधर ही पास में बैठे समाज वाले लोग दिशा के सामने इशारा करते हैं, ओ दिशा के ही आदमी है ये, दिशा ने घूस देके इनको ऐसा करने के लिए कहा है। इशारों में वो लोग दिशा को बुलाते हैं। दिशा गुस्से में कहती है क्यों बुलाया है मुझे यहाँ। इतने में वो चाकू निकाल देते हैं तो दिशा कहती है मेरी बिल्ली और भुजी से मियाऊं। ये दिशा के ही आदमी है। दिशा ने चोरी छुपे उससे कहा था कि हम इसी रोड पर आकर रुकेंगे, इसी हाईवे पर आएंगे, तब आकर आप हम पर हमला कीजिएगा और जबरदस्ती ये शादी करवा दीजिएगा, ये लीजिए वरमाला, मंगलसूत्र और सिंदूर। वो आदमी दिशा से कहता है कि हमने तो आपकी जबरदस्ती शादी उस आदमी से करवा दी, लेकिन हमारे पैसे कब मिलेंगे। दिशा कहती है पैसे दे दूंगी, मैं कौन सी भागी जा रही हूँ। दिशा और वो समाज वाले यानी वो गुंडा ही है, उससे बात कर ही रही होती है। इतने में रुचिता फोन पर बात करते करते वहाँ पहुँच जाती है। वह गुंडा दिशा पर चाकू उठाए हुआ होता है। रुचिता की आवाज सुनकर वह वहीं रुक जाता है। रुचिता कहती है ये आप क्या कर रहे हैं। तो गुंडा चाकू छुपा देता है और कहता है हम तो सिर्फ हालचाल पूछ रहे हैं, अब हमारी तसल्ली हो गई, जय भोलेनाथ। इतने में वो दिशा का मुकुट लेकर चला जाता है। ये सब कृष्णा देख लेती है कि वह पार्वती जी का मुकुट लेकर चला गया। कृष्णा उस गुंडे को मुकुट ले जाते हुए देख लेती है तो कृष्णा कहती है कि अगर मुकुट वह ले गया तो पार्वती का पूजन अधूरा रह जाएगा, मुझे कुछ करना होगा।
तो उसके लिए कृष्णा रूही जूही की मदद लेती है। इधर पूनम ने भांग के 6 लड्डू बनाए थे, अब 5 ही है। पूनम चौंक जाती है कि एक लड्डू कहाँ चला गया। इधर कृष्णा रूही जूही की मदद से उस चोर से वो मुकुट ले ही लेती है। एक्चुअली रूही जूही कंचे फैलाती है जिससे वह चोर फिसल कर गिर जाता है। इधर मेहमान आना शुरू हो जाता है, शिवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है और इधर दिशा बचकानी हरकतें कर रही होती है। पूनम कहती है इसे क्या हो गया, और उसने शिवलिंग भी पूरा नहीं बनाया अभी तक, मिट्टी के साथ खेल रही है दिशा की हरकतें देखकर पूनम दिशा से कहती है दिशा क्या कर रही हो तुम, शिवलिंग क्यों नहीं बना अभी तक। दिशा बचकानी हरकतें करते हुए कहती है बम बम बोले, हर हर महादेव। पूनम कहती है हे भगवान इसे क्या हो गया। फिर पूनम दिशा से कहती है दिशा मेरी तरफ देखो तो क्या हुआ तुम्हें, आ करो चलो। दिशा आ करती है। पूनम कहती है कुछ खाया था तुमने। दिशा कहती है पिंकू ने मुझे लड्डू दिया था। हाय मेरा बच्चा, उसे मेरी कितनी फिक्र है, कितना प्यार करता है वो अपनी माँ से। फिर पूनम देखती है कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं, अगर उन्होंने दिशा को इस हालात में देख लिया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। पूनम दिशा को जैसे तैसे घर के अंदर ले जाती है कपड़े बदलवाने के लिए। फिर पूनम देखती है कि मुकुट नहीं है पार्वती वाला। दिशा कहती है मुकुट तो वो ले गए। पूनम कहती है कौन ले गए। दिशा बचकानी हरकतें करते हुए कहती है कितनी भोली हो, मेरी और निहार की शादी हुई ना तो दक्षिणा में वो मुकुट ले गए। पूनम कहती है वो कौन। फिर पूनम कहती है चलो तुम यहाँ से चलो, मेहमान देख रहे हैं। इतने में नरेश आकर देखते हैं कि मेहमान आना शुरू हो गए और अभी तक शिवलिंग नहीं बना। दादी भी कहती है मुहूर्त का समय हो रहा है, पंडित जी भी अधूरा काम देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। ये दिशा है कहाँ। इतने में रुचिता आती है और कहती है शायद वो तैयार हो रही होगी। नरेश कहते हैं अगर मुहूर्त से पहले शिवलिंग नहीं बना तो सबके सामने बड़ी बदनामी हो जाएगी। इतने में रूही जूही रुचिता से कहती है मम्मी आप कितनी अच्छी मूर्ति बनाते हो, आप ही शिवलिंग बना दो ना। रुचिता कहती है नहीं बेटा, यहाँ मेरा कोई हक नहीं है। दादी कहती है रुचिता भगवान की नजर में सब एक है, बल्कि वो हमेशा अपनी प्रतिमा बनाने वाले को खुद ही चुनते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने ही तुम्हें चुना है। रुचिता कहती है अगर आप सबकी यही मर्जी है तो मैं शिवलिंग बना दूंगी। रुचिता शिवलिंग बनाने बैठ जाती है और शिवलिंग बनाना शुरू करती है। और निहार ने इधर शिव का रूप धारण कर लिया है, गले में नाग देवता लिए हुए और हाथ में त्रिशूल लिए हुए निहार आता है और निहार रुचिता की मदद करने लगता है शिवलिंग बनाने में। तो रुचिता उसे रोकते हुए कहती है कि निहार जी आप क्या कर रहे हैं, आप खुद शिवजी बने हुए हैं, आप कैसे शिवलिंग बना सकते हैं। निहार कहता है मैंने सिर्फ शिवजी का रूप धारण किया है। रुचिता पूरा शिवलिंग तैयार कर देती है और इतने में पूनम आती है। गुस्से में पूनम कहती है रुचिता ये क्या कर रही हो तुम। दादी पूनम को रोकते हुए कहती है कि पूनम मैंने कहा था रुचिता को, मुहूर्त बीत रहा था। इतने में दिशा भी आ जाती है। एक्चुअली दिशा के भांग का लड्डू खाया हुआ है, इस वजह से उसे भांग का असर है। इधर उधर डोलते हुए दिशा कहती है डैन डैन मैं आ गई। इतने में ऊपर से नकली सांप गिरता है। डर के मारे दिशा वो कपड़े वाला थाल फेंक देती है। थाल में एक्चुअली चूनर होती है पार्वती जी की, उस पर ही वो नकली वाला सांप गिरता है। तो दिशा के थाल फेंकने से सांप जाकर शिवलिंग पर गिर जाता है और वो चूनर रुचिता के ऊपर आ जाती है। संजोग से पार्वती जी की चूनर रुचिता ओढ़ लेती है। पंडित जी कहते हैं कि शिव का आशीर्वाद मिला है इस लड़की को। पंडित जी कहते हैं कि शिव का आशीर्वाद मिला है इस भक्तिन को, पार्वती भी अब यही बनेगी। इतने में पूनम कहती है कि माता रानी का मुकुट कहीं खो गया है। इतने में कृष्णा मुकुट लिए हुए आ जाती है और कहती है मुकुट यहाँ है। कृष्णा मुकुट दे देती है रुचिता को। रुचिता कहती है बेटा आप हो कौन। इतने में कृष्णा गणेश जी वाला मुकुट अपने मुंह से हटाती है। रुचिता कहती है कृष्णा बेटा आप यहाँ। कृष्णा कहती है हमें आपसे बात करनी थी पर आज आप बहुत ज्यादा बिजी हो, हम फिर कभी आएंगे। रुचिता कहती है ठीक है बेटा। कृष्णा चली जाती है और इसी के साथ हो जाती है एपिसोड की समाप्ति। और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है शिव के रूप में निहार तैयार हो रखा है और रुचिता होती है पार्वती के रूप में। कल कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सही बताया था कि रुचिता ही पार्वती बनेगी और रुचिता बन गई है पार्वती के रूप में। शिवलिंग की पूजा करते हैं। अब क्या भांग के असर से और नशे की हालत में दिशा सब कुछ सच उगल देगी या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वो समाज वाले लोग आकर फिर से टांग अड़वाएंगे या फिर उनकी सच्चाई भी सब घर वालों के सामने आ जाएगी। देखते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ मिलते हैं वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक के कमेंट के शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।